साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। आपने मेरी लगभग 7-6 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, विषय था क्या उत्तर प्रदेश से यूपी जीएसटी की धारा 107 को निष्प्रभावी करने की योजना चल रही है। ये मेरा प्रश्न था उत्तर प्रदेश शासन से। इस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी अच्छी संख्या में देखा है और मुझ पर कई मित्रों के फ़ोन भी आते हैं और उत्तर प्रदेश के अलावा बाहर से ही फ़ोन आते हैं कि उत्तर प्रदेश चल क्या रहा है। क्योंकि इसमें वीडियो में मैं कंटेंट्स दिए थे कि एक पत्र जारी हुआ है अपर आयुक्त विधि मुख्यालय द्वारा 129 नंबर कि भाई ऐसे अपीलीय अधिकारियों की रिपोर्ट भेजी जाए जो अपील में आरोपित टैक्स कम कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं। उनकी आख्या मांगी गई थी और इन्होंने 3 पत्र दिए। आखिरी पत्र था मार्च में भी दिया गया था पत्र और 1 अप्रैल में भी दिया गया था। तो साथियों, अब ये निश्चित हो चुका है कि हमारे राज्य कर विभाग के जो संस्थागत वित्त के जो प्रमुख सचिव हैं एम देवराज साहब, उनका निर्देश है और ये उनका ये प्रयास है कि प्रदेश में राजस्व जो संग्रह हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं कि प्रदेश में जो 25 करोड़ की आबादी में कि शहर है और जहाँ पे कुंभ जैसे महाआयोजन होते हैं जिसमें 65 करोड़ जनता शिरकत करती है, शामिल होती है, स्नान करती है। अयोध्या जैसा एक पावन भूमि है जहाँ पे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग आते हैं दर्शन करने, प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। इस बारे में मेरी वीडियो भी थी कि प्रभु राम से और जीएसटी का संबंध क्या रहा है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं। तो साथियों, मेरे एक प्रश्न यहाँ पे उभर के आया सामने। एक मेरे मित्र हैं हरदा मध्य प्रदेश के प्रतीक अग्रवाल जी, उन्होंने भी पूछा यार पराग भाई ये प्रदेश में हो क्या रहा है कि न्याय मिलने की कोई उम्मीद ख़त्म हो गई है प्रदेश राज्य विभाग स्तर से। तो साथियों, मैं आपसे प्रश्न ही कर रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ तक केंद्र सरकार ये कहती है कि साहब विभिन्न न्याय स्तर के न्यायालय जो हैं, चाहे इसमें उच्च न्यायालय हों, उच्चतम न्यायालय हों या जिला स्तरीय न्यायालय हैं, यहाँ पे वादों की संख्या को कम किया जाए, परंतु अपीलीय अधिकारी जब प्रथम अपील कहलाती है राज्य कर विभाग में, जिसका निस्तारण विधि के अनुसार अपीलीय अथॉरिटी करते हैं और जो उनको ये निर्देश दे दिए जाते हैं कि आप कोई भी आरोपित टैक्स कम नहीं करेंगे या समाप्त नहीं करेंगे, इसका मतलब ये कि करदाता को न्याय नहीं मिलना है। उसको बट नेचुरली जो सक्षम है वो हाई कोर्ट जाए और जो सक्षम नहीं है बेचारा वो जमा करने की मजबूरी हो, व्यापार आगे चले नहीं चले, उससे कोई मतलब नहीं है। साथियों, मैं प्रश्न यही है मेरा कि एक तरफ तो केंद्र सरकार और माननीय राष्ट्रपति भी कहते हैं कि इस बात को कि भाई चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं, वहाँ पे बात जो लंबित हैं, जो ज़्यादातर जो एडमिट हो रहे हैं रोजाना, उनकी संख्या कम किया जाए, निपटारा किया जाए। तो प्रश्न मेरा यही है कि जब अपीलीय अधिकारी से न्याय नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जो गलत आरोपित किया गया, जैसे 129 की अपील होती है उसमें मैक्सिमम देखा जाता है कि मोबाइल टीम्स सचल दल जो होते हैं वो लक्ष्य पूर्ति करने के लिए छोटी छोटी टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी पेनल्टी लगा दिया करते हैं। अब वो उसको अपीलीय अधिकारी से न्याय मिलेगा नहीं तो बटना चले हाई कोर्ट जाएगा। तो क्या इस प्रतिबंध लगाने से हाई कोर्ट में, खास विशेषकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट होने वाले केसेस की संख्या, वादों की संख्या नहीं बढ़ेगी? तो केंद्र सरकार के जो आदेश है, ये प्रयास है कि वादों की संख्या कम की जाए और प्रयास ये किया जाए कि निचले स्तर पर निपटान कर लिया जाए। तो ये क्या केंद्र सरकार के आदेशों को हवा में उड़ाया जा रहा है केवल एक इस जिद के कारण कि हमें कैसे न कैसे प्रदेश के राजस्व बढ़ाना है, चाहे हमें उसमें अपीलीय अथॉरिटी जो न्यायिक क्षेत्र कहलाता है, न्यायिक सीट कहलाती है, उसको भी निर्देश दे करके अपील रिजेक्ट करानी है। ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मेरे प्रश्न सहमत हैं साथियों तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और मैं आपके कमेंट का स्वागत करूँगा। मेरे को विश्वास है कि आप इस मेरी बात समर्थन ही करेंगे, विरोध नहीं करेंगे मेरी बात का, मेरे विचार का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।